Hello students, welcome to my YouTube channel, and this is our 7th lecture of our lecture series on group theory. Now today in this video we are going to discuss the group of permutations. The set Sn, हम Sn पहले डिस्कस कर चुके हैं. Sn set of symmetries होता है, मतलब set of all the permutations. The set of all permutations on n symbol is a finite group of order n factorial with respect to the composite of mapping, that means the product of permutations. तो हमको ये प्रूव करना है कि Sn जो set of symmetries होता है, और we can say that the collection of all the permutations on a set S to itself एक ग्रुप फॉर्म करेगा, फाइनाइट ग्रुप फॉर्म करेगा विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशंस. और फॉर n इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, दैट मीन्स S1 और S2, S1 और S2. S2 जो है हमारा, ये दोनों हमारे कैसे अबेलियन ग्रुप होंगे, अबेलियन ग्रुप. और n इज़ ग्रेटर देन 2 के लिए हमेशा नॉन अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा. तो हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए S3 को चेक करते हैं. सो वी विल प्रूव दैट S3 फॉर्म्स ए नॉन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस. तो लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं कि S3 में किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं. S3 मीन्स एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 3 सिंबल हैं. 1 2 3 भी हो सकते हैं, ABC भी हो सकता है. तो हमने क्या देखा, 3 रोटेशन देखे हमने और 3 रिफ्लेक्शन देखे. उससे हमको ये मैपिंग मिली थी F1 F2 F3 F4 F5 F6. ठीक है, हमको ये 3 मैपिंग मिली थी. इसका जो कलेक्शन है F1 F2 F3 F4 F5 और F6 का, ये F6 का, तो इसको बोलेंगे हम S3. तो S3 में कैसे एलिमेंट होंगे. S3 के अंदर सबसे पहले तो एक आइडेंटिटी होगा, एक होगा, हम साइक्लिक नोटेशन में लिख रहे हैं क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम साइक्लिक नोटेशन देख चुके हैं. एक तो हमारा ये होगा एलिमेंट, एक होगा एलिमेंट 1 3, एक होगा एलिमेंट 2 3, एक होगा एलिमेंट 1 2 3, दूसरा हो जाएगा 1 3 2. तो इसमें कितने एलिमेंट है, S3 का ऑर्डर कितना है. जैसा कि हमने यहाँ लिखा था कि Sn जो है वो ग्रुप फॉर्म करता है जिसका ऑर्डर n फैक्टोरियल होता है. तो हमारे हिसाब से n फैक्टोरियल इसका ऑर्डर होता है, किसका, Sn का. तो अगर हम n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो ऑर्डर ऑफ S3 हमारा हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, दैट इज़ 6. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6. तो अगर हम अपनी कन्वीनियंट के लिए इसको F1, इसको F2, इसको F3, इसको F4 ये लिख दे, F1 F2 F3 F4 F5 F6, तो हमारा S3 जो होगा वो ये हो जाएगा. ये हो गया F1 F2 F3 F4 F5 और ये F6. अब हमको ये शो करना है कि ये हमारा ग्रुप फॉर्म करेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशंस. तो आइए इसके लिए हम लोग कंपोजिशन टेबल और वी कैन से दैट द कैले टेबल हम वो बना लेते हैं. तो कैले टेबल भी हम अपनी लेक्चर सीरीज़ के शुरू के लेक्चर्स में देख चुके हैं. ये तो प्रोडक्ट हो गया, हमने सारे एलिमेंट लिख लिए. F1 लिखा, F2 F3 F4 F5 F6, F1 F2 F3 F4 F5 F6. अब इनका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं. F1 से स्टार्ट करते हैं. F1 से F1 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, हमको पता है F1 हमारी आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी से अगर हम आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो F1 ही आ जाएगा. इसी तरह से F1 से F2 को करेंगे तो हमारा F2 आ जाएगा. F1 से F3 को करेंगे, F3 F4 F5 F6 ये आ जाएगा. ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो एक करके देख लेते हैं. F1 हमारे पास क्या है, F1 जो है हमारे पास वो है 1 1 2 2 3 3. ठीक है, अगर हम F1 और F2 क्या है,
F2 हमने लिख रखा है 1 2, तो ये तो साइक्लिक नोटेशन है। अगर हम इसको लिखेंगे 1 इमेज ऑफ 1 इज़ 2, इमेज ऑफ 2 इज़ 1, 3 की इमेज 3। तो अगर हम F1 F2 देखें तो मल्टीप्लाई कर लेते, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, और ये 1 2 2 1 3 3। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करें, 1 की इमेज हो गई 2, 2 की इमेज 2, तो 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 2 हो गई, 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 1, तो ये हो गई 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 3, और यहाँ पे 3 मिल गया, 3 पे आइए, 3 की इमेज फिर 3, तो 3 की इमेज 3। तो हमारे पास अगर हम देखें तो ये F2 ही मिल गया। इसीलिए हम बोल लें कि अगर हम F1 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही देगा। ठीक है, अभी हम इसको आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, अभी हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, मगर हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से F1 को F3 से करेंगे तो ये आ जाएगा। आइए F2 का F1 से करें, तो वही बात है, F2 F1 करेंगे तो हमारे पास F2 ही आ जाएगा। F2 F2 क्या होगा, आइए F2, तो F2 तो हमने ये लिख रखा है, तो F2 से F2 का मल्टीप्लाई कर दे, F2 का मल्टीप्लाई F2 से, तो 1 2 2 1 3 3, चलिए स्टार्ट करिए। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, तो 1 की इमेज 1, इमेज ऑफ 1 इज़ 1, 2 की इमेज 1 और 1 की इमेज 2, तो 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3 और 3 की इमेज 3, तो 3 इमेज ऑफ 3 इज़ 3। तो ये हमारा आइडेंटिटी आ गया, मतलब F1, दैट इज़ F1। तो हमारे पास ये F1 आ गया। इस तरह से F2 F3 कर लेते हैं। F3 देखिए क्या, F2 तो हमने लिख लिया, F3 क्या है 1 3, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 2 और 3 की इमेज 1 है। तो इसको एक और करके देख लेते हैं, 1 की इमेज 3 होगी और 3 की इमेज 3, तो 1 की इमेज हो गई 3। इसी तरह से इमेज ऑफ 2 इज़ 2 एंड 2 इज़ 1, इमेज ऑफ 2 इज़ 1। ना 3 की इमेज 1 है और 1 की इमेज 2, तो 3 की इमेज 2 हो गई। तो ये क्या है, ये इसी में से कोई एक होगा, जितने भी लिखे, 1 की इमेज 3 और 3 की इमेज 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, तो ये हो गया 1 की इमेज 3, 3 की 2, 2 की 1, तो ये F6 मिल गया हमको। दिस इज़ नथिंग बट F3 F6। नाउ F2 F4, F2 F4, तो F2 क्या है हमारे पास, F2 है 1 2, इमेज ऑफ 1 इज़ 2, 2 इज़ 1, 3 की 3 है, और F4 इज़ 1 की इमेज 1 है, 2 की 3 है, 3 की 2 है। हमको इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो इसका प्रोडक्ट निकालना है 1 2 3। आइए, 1 की इमेज 1, 1 की 2, 1 की 2 होगी, 2 की इमेज 3 होगी और 3 की इमेज 3 है, 2 की 3 होगी, 3 की इमेज 2, 2 की 1 1। तो ये इसमें से कौन सा है, 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, ये F5 हो गया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया F5। आइए अब इस तरह से हम पूरी टेबल को जनरेट कर लेते हैं। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड जनरेट द टेबल बाय योरसेल्फ। हम इस टेबल को, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और पूरी टेबल को अपने आप जनरेट करने की कोशिश करिए। सो वी हैव अ कंप्लीट कैले टेबल, और हमने यहाँ पे हर एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगा दिया है। ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर देखें, क्या कोई एक ऐसे एलिमेंट है जो ऑपरेशन लगने के बाद वो आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा हो। और सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्लोज़र प्रॉपर्टी। नंबर 1, क्लोज़र प्रॉपर्टी। तो क्लोज़र प्रॉपर्टी के लिए हम क्या देखेंगे कि क्या कैले टेबल की सारी एंट्रीज़ जितनी भी हैं वो सब वही हैं जो S3 में है। सो वी विल राइट all the entries in the composition table are the element of S3. So we can say that the first property, the closure axiom, is satisfied, and second is the second is associative property. So the multiplication of permutation is an associative composition. We can verify any 3 element, we can take any 3 element and we can check the associative property, or we can simply write the multiplication of permutation is an associative composition. It is sufficient.
अगर आप एग्ज़ाम में भी ऐसे लिख देंगे तो वो भी ये चलेगा, क्योंकि ये ऐसा होता है। नाउ द थर्ड इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो इसमें अगर हम देखें, कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होने पे आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है। तो F1 को देखिए, F1 से हमने किसी को भी मल्टीप्लाई किया तो वही एलिमेंट आ गया, F1 आ गया, F2 आ गया, F3 F4 F5, और इसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी यूनिक होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई और एग्जिस्ट करेगा तो ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। तो हमने देखा कि F1 के अलावा कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस तरह की प्रॉपर्टी को फुलफ़िल कर रहा हो। सो हम इसके अंदर सिंपली लिख देंगे कि F1 बिलोंग्स टू S3 एंड F1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब फोर्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो इन्वर्स होता क्या है, एक बार रिकॉल कर दे कि अगर एक एलिमेंट हमने ए लिया और दूसरा एलिमेंट हमने उसी ग्रुप का बी ले लिया, उसी सेट का बी लिया, और उनमें ऑपरेशन लगाने के बाद अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया तो वो हमारा ए बी का और बी ए का इन्वर्स कहलाएगा। तो हम यहाँ पे F1 तो आइडेंटिटी होगी तो सेल्फ इन्वर्स हो गया। F2 में देखिए कि यहाँ पे कौन सा ऐसा आइडेंटिटी कहाँ मिल रही है, आइडेंटिटी हमको यहाँ पे मिल रही है, ये आइडेंटिटी है। तो F2 का इन्वर्स F2 है, सेल्फ इन्वर्स। और दूसरा ये देखिए कि ये कहीं और तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर एलिमेंट की आइडेंटिटी जो होती है, इन्वर्स जो होता है वो यूनिक होता है। तो F2 में एक ही ऐसा जगह मिल रहा है जहाँ पे हमको आइडेंटिटी मिल रही है, इसका मतलब F2 का इन्वर्स F2 ही है, तो ये सेल्फ इन्वर्स हो गया। ठीक है, तो आइए हम लोग जैसे इन्वर्स के लिए करते हैं कि हर एलिमेंट लिख ले, उसके सामने उसका इन्वर्स लिख देते हैं। तो पहला एलिमेंट F1, तो ये आइडेंटिटी है, ये सेल्फ इन्वर्स है। ठीक, अब F2 हमने देखा F2 का इन्वर्स F2 ही है, तो ये F2 हो गया, F2 का इन्वर्स। ये हो गया F3 का इन्वर्स। देखिए हमको इस रो में अगर हम देखें तो हमको यहाँ पे आइडेंटिटी मिल रही है और तो कहीं नहीं मिल रही है। इसका मतलब है F3 की आइडेंटिटी F3 पे ऑपरेट हुआ तो हमको आइडेंटिटी मिल गई, तो हमको ये F3 मिल गया। F4 पे आइए, F4 की आइडेंटिटी देखिए, यहाँ पे F1 मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है, ये भी देखना ज़रूरी है, और कहीं नहीं मिलना चाहिए। तो F2 का इन्वर्स F4 का इन्वर्स F4 हो गया, तो F4 का जो इन्वर्स है वो F4 हो गया। इसी तरह से F5 का इन्वर्स देखिए हमको यहाँ पे मिल रहा है, ये आइडेंटिटी मिली, तो F5 का इन्वर्स F6 हो गया, F5 का इन्वर्स F6 हो गया। और F6 का इन्वर्स देखिए ये आइडेंटिटी मिल रही है, तो F6 का इन्वर्स F5 हो गया, F6 का इन्वर्स F5 हो गया, F5। देखिए ये सब हमारे सेल्फ इन्वर्स हैं, यहाँ से लेके पूरा ये सब सेल्फ इन्वर्स है। ठीक है, तो इनका ऑर्डर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेल्फ इन्वर्स मतलब ऑर्डर टू एक्सेप्ट आइडेंटिटी। तो ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 2 होगा, ये आइडेंटिटी है। तो और बच्चे ये दोनों एलिमेंट, इनका ऑर्डर कुछ भी हो, 1 और 2 के अलावा कुछ होगा, मगर ये बात भी याद रखिए इनका ऑर्डर जो भी होगा वो 6 को डिवाइड ज़रूर करेगा। मतलब या तो 3 हो सकता है या पूरा का पूरा 6 हो सकता है, वो हम लोग बाद में ऑर्डर जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। 5 और 4 नहीं होगा, तो बचा क्या 3 होने के चांस हैं इसके। ठीक है, इसको चेक करेंगे, अभी हम लोग इस लेक्चर में इसको कवर नहीं करेंगे। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी है 5th, ये ग्रुप तो हो गया। ठीक है, S3 फॉर्म्स अ ग्रुप। अब हमको देखना ये अबेलियन है कि नहीं है। इन्वर्स तक आ गए, ग्रुप फॉर्म हो गया। हम यहाँ पे आके लिख सकते हैं S3 विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन फॉर्म्स ए फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, अब देखना है ये अबेलियन है कि नहीं। तो अगर हम कोई भी 2 देख लेते हैं, जैसे अगर हम F5 और F4 ले लें, F5 F4 का प्रोडक्ट है F2 अगर हम टेबल से देखें। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, F5 और F4 का प्रोडक्ट हो गया F2। अब हम देखें F4 और F5 क्या होगा, तो F4 पे आइए, F5 पे आइए, और देखिए क्या आ गया, ये आ गया F3 और ये आ गया हमारा F3। दिस इम्प्लाइज F5 F4 इज़ नॉट इक्वल टू
F4 एंड F5। इसका मतलब है कम्यूटेटिविटी को होल्ड नहीं कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं हो रहा है, तो ये ग्रुप हमारा अबेलियन नहीं हो सकता। सो कम्यूटेटिविटी डज नॉट होल्ड। So we can write hence S3 with respect to the product of permutation forms a non-abelian group। आई होप ये वीडियो आपको, ये लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा कि S3 ग्रुप कैसे फॉर्म करता है और ये नॉन अबेलियन होता है। इसके आगे हम S4 अगर देखेंगे तो वो भी नॉन अबेलियन होगा, क्योंकि इन जनरल हमको पता है Sn हमेशा नॉन अबेलियन होगा इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 2। फॉर एनी n इज़ ग्रेटर देन 2 Sn ऑलवेज फॉर्म अ नॉन अबेलियन ग्रुप, और S2 अगर हम देखें तो S2 हमारा अबेलियन ग्रुप होगा। तो ये दोनों काउंटर एग्जाम्पल हैं। अगर कभी इंटरव्यू में या एग्ज़ाम में पूछ ले गिवन एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप, आप S3 कह सकते हैं, अबेलियन के लिए कहे आप F2 कह सकते हैं, S2 कह सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए और वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑल्टरनेटिंग ग्रुप और एक थ्योरम देखेंगे कि जो परमुटेशंस होते हैं, सेट ऑफ परमुटेशन जो है ये आधे इवन होंगे, n फैक्टोरियल बाई 2 इवन होंगे और फैक्टोरियल n बाई 2 ऑड होंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।